क्या किसी का मन पढ़ना वाकई मुमकिन है? सोचिए जरा। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। चलिए, इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल वही है, क्या यह सच में मुमकिन है? और इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, पर यकीन मानिए असलियत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, मन पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के दिमाग में चल रहे एक एक शब्द को जान लिया जाए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, दूसरों के अनकहे इशारों और उनकी छिपी हुई भावनाओं को समझने की। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जो हमें दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करती है। तो ये हुनर काम कैसे करता है? इसकी नींव एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल साइंटिफिक आइडिया पे टिकी है कि हमारा शरीर और हमारा मन, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं। सदियों तक महान दार्शनिक रेने देकार्त के इस विचार ने दुनिया पर राज किया। इस एक लाइन ने हमारी सोच को एक लंबे अरसे तक शेप दिया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। देकार्त से जो सबसे बड़ी चूक हुई वो थी ये मानना कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आज का विज्ञान ये साबित कर चुका है कि ये दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो असली सच ये है, और यही देकार्त की सोच अधूरी थी। हमारे दिमाग में आने वाला हर एक विचार हमारे शरीर में एक फिजिकल रिएक्शन पैदा करता है। हर सोच, हर भावना हमारे शरीर पर अपनी छाप छोड़ती है, चाहे वो हमारे दिल की धड़कन हो, हमारी सांस हो या हमारी मसल्स का तनाव हो। चलिए इसे खुद महसूस करके देखते हैं। अभी अपना जबड़ा कस लीजिए, अपनी भौहें सिकोड़िए और मुट्ठियां भींच लीजिए। बस 10 सेकंड के लिए ऐसे ही रहिए। कैसा महसूस हुआ? थोड़ा गुस्सा या तनाव आया? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी मांसपेशियां ठीक यही करती हैं। शरीर मन को प्रभावित करता है और मन शरीर को। एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि शरीर और मन एक हैं, तो हम दूसरों से जुड़ने के सबसे शक्तिशाली टूल को अनलॉक कर सकते हैं, और वो है तालमेल। तालमेल, जिसे अंग्रेजी में रैपो कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है किसी के साथ विश्वास और समझ का एक रिश्ता बनाना। ये वो नींव है जिस पर हर अच्छी और गहरी बातचीत टिकी होती है। जब तालमेल होता है तो लोग आपकी बातों को सुनने और समझने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। तो सवाल है, ये तालमेल बनाएं कैसे? एक बहुत ही असरदार तरीका है मिररिंग। नहीं, इसका मतलब किसी की नकल उतारना नहीं है, बल्कि बहुत हल्के से उनके बॉडी पोस्चर, उनकी आवाज की स्पीड और उनके एनर्जी लेवल से खुद को मिलाना है। इससे बिना कुछ कहे ही एक कनेक्शन महसूस होने लगता है। अच्छा, तो एक बार जब हम तालमेल बना लेते हैं तो हम उन छोटे छोटे अनकहे इशारों को समझना शुरू कर सकते हैं जो लोग लगातार देते रहते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी इशारों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले इशारे से, मुस्कान। क्या आप जानते हैं कि एक असली मुस्कान का राज होठों में नहीं बल्कि आंखों में होता है? फर्क यहाँ है, एक नकली या सोशल स्माइल में सिर्फ मुंह की मांसपेशियां काम करती हैं, लेकिन एक सच्ची दिल से निकली मुस्कान, जिसे डुशेन स्माइल भी कहते हैं, उसमें मुंह के साथ साथ आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी सिकुड़ती हैं, जिससे आंखों के कोनों में हल्की सी सिलवटें बनती हैं। एक और जबरदस्त सुराग हमारी आंखों में ही छिपा है, और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जब कोई इंसान किसी चीज या किसी व्यक्ति में गहरी दिलचस्पी लेता है तो उसके आंखों की पुतलियां अपने आप थोड़ी फैल जाती हैं। पता है, ये कोई नई खोज नहीं है। प्राचीन चीन के जेड व्यापारी इस राज को जानते थे। वो कीमती पत्थर देखते वक्त गहरे रंग के चश्मे पहनते थे ताकि उनकी फैली हुई पुतलियां उनकी दिलचस्पी जाहिर ना कर दें और सामने वाला कीमत ना बढ़ा दे। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे छिपाना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, अब हम इशारे पढ़ना जानते हैं, कनेक्शन बनाना जानते हैं, पर इस समझ का इस्तेमाल करके बातचीत को एक पॉजिटिव दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है? यहाँ एक कमाल की टेक्निक काम आती है जिसे ओपिनियन एक्ीडो कहते हैं। जैसे मार्शल आर्ट एक्ीडो में सामने वाले की ही एनर्जी का इस्तेमाल उसे मोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही इस टेक्निक में किसी की राय को सीधे काटने के बजाय पहले उससे सहमति जताई जाती है और फिर बातचीत को एक नई दिशा दी जाती है। और ये कितना पावरफुल है, ये आप सिर्फ एक शब्द के बदलने से समझ जाएंगे। लेकिन शब्द एक दीवार खड़ी कर देता है, ये टकराव पैदा करता है। वहीं और शब्द एक पुल बनाता है। हमें सुधार की जरूरत है, लेकिन कहने की जगह हमें सुधार की जरूरत है, और इसीलिए
कहने से सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। तो देखा, मन पढ़ना कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, ये ध्यान देने, समझने और जुड़ने की एक कला है। अगली बार जब किसी से बात करें तो सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि उस पूरी अनकही बातचीत पर भी ध्यान देकर देखें। सबसे पहले क्या नजर आता है?